फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर है, लैब प्रोसेस जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक टॉपिक है हर्ट। ठीक है, तो आज हम हर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि हर्ट आखिर कैसी शेप की होती है, ठीक है ना, कैसी शेप की होती है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हर्ट होता क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। अब आप सोचेंगे मस्कुलर मीन्स क्या होता है, तो भाई मस्कुलर का मतलब होता है जिसमें मांसपेशियां भरी हों, जो मांसपेशियों से बना हो, यानी किसी का अर्थ हो गया इट इज अ मस्कुलर, यानी कि अर्थ इसका ये है कि ये मांसपेशियों से बना हुआ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये पाया जाता है, हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, इट इज, तो ऐसे देख सकते हैं हम, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लंग्स, यानी कि लंग्स के ठीक बीच में पाया जाता है। ठीक है, बहुत लोगों का ये भी मत है कि राइट साइड में पाया जाता है, लेफ्ट साइड में पाया जाता है, लेकिन असल में ये ठीक बिटवीन लंग्स यानी कि बिल्कुल बीच में पाया जाता है। ठीक है, लंग्स के बीच में पाया जाता है, हमारे बीच में। ठीक है, दी थैलेमोइड कैविटी, थैलेमोइड कैविटी। ठीक है, थैलेमोइड कैविटी का मतलब होता है वक्ष गुहा, जहाँ हमारे लंग्स वगैरह और चेस्ट की जो मसल्स वगैरह होती हैं वो रखी होती हैं, उसे थैलेमोइड कैविटी बोलती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हार्ट के शेप वगैरह क्या होता है, मतलब वो किस शेप में होती है, कैसे आकार की होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड। ठीक है, जस्ट लाइक यानी कि ठीक समान, जस्ट लाइक का अर्थ ये है कि जस्ट लाइक यानी कि ठीक समान, जस्ट लाइक क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच फिस्ट का मतलब क्या होता है, क्लेंच फिस्ट का मतलब होता है ठीक मुट्ठी के आकार की, यानी कि इस कदर कुछ ऐसा होगा, उसका आकार होगा। ठीक है, मुट्ठी के आकार की होगी। क्लेंच फिस्ट का मतलब होता है मुट्ठी के आकार। ठीक है, मुट्ठी हाथ की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, इट हैव 4 चैम्बर्स। फर्स्ट ऑरिकल्स, ठीक है, और सेकंड होता है वेंट्रिकल्स। ठीक है, ये 2 पेयर में होता है और ये भी 2 पेयर में होता है। ये होते हैं अपर, यानी कि ये ऊपर की तरफ होते हैं, और ये होते हैं लोअर, यानी कि नीचे के होते हैं। ठीक है, तो अभी हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब इसके आगे हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे होता है। ठीक है, तो मैं उसको मिटा देता हूँ। ह्यूमन हार्ट एंड डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अपनी लाइन खींच ली। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे राइट ऑरिकल, तो यहाँ लिखेंगे राइट वेंट्रिकल। ये हो जाएगा लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब बात करते हैं इन दो, अभी आप समझिए, ये 2 चैम्बर्स अपर होते हैं, यानी कि चैम्बर्स थोड़े बड़े होते हैं इन 2 चैम्बर्स की कंपेयर में। ठीक है, कंपेरिजन में ये दोनों चैम्बर से ये थोड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा मैंने बड़ी कर दी।
अब बात करते हैं इंदो सेप्टम, सॉरी इंदो चैम्बर्स, ये दोनों चैम्बर्स हैं, ठीक है, ये चारों चैम्बर्स हैं, ठीक है। इन दो चैम्बर्स को एक सेप्टम अलग करता है और सेप्टम को कहते हैं इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है। और इन दो चैम्बर्स को एक सेप्टम अलग करता है, इसे बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जब इन दो सेप्टम को कोई अलग करता है, ठीक है, और इन दो सेप्टम को अलग करता है, तो इन दो चैम्बर्स और इन दो चैम्बर्स को भी कोई सेप्टम अलग करेगा, तो इस दो चैम्बर्स को और इन दो चैम्बर्स को एक ही सेप्टम अलग करता है, उसे बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब अगर आपको इन दोनों के अगर नाम याद रखने हैं कि इन दोनों चैम्बर्स को कौन अलग करता है, कौन सेप्टम अलग करता है, तो उसका एक वो है, उसकी एक ट्रिक है कि और एक आप इंटर याद कर लीजिए, ठीक है। इंटर लगना ही है, दोनों सेप्टम्स में इंटर को लगाना ही है, ठीक है। ऑरिकल की बात आ रही है तो ऑरिकुलर लग जाएगा, ठीक है। और वेंट्रिकल की बात आ रही है तो वेंट्रिकल लग जाएगा, ठीक है। और सेप्टम इनको अलग ही कर रहा है, तो इस ऑरिकल से यानी कि राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल को भी आप सेप्टम अलग कर रहा है, तो आप बता सकते हो इंटर ऑरिकल सेप्टम। और वेंट्रिकल्स को अलग कोई कर रहा है तो इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। वेंट्रिकल आपको वेंट्रिकल से याद आ जाएगा और ऑरिकुलर आपको ऑरिकल से याद आ जाएगा। बाकी आपको इंटर याद रखना है क्योंकि सेप्टम अलग कर रहा है तो सेप्टम लगना ही है। अब बात कर लेते हैं कि डबल सर्कुलेट सिस्टम होता कैसे है, ठीक है। सबसे पहले यानी डबल सर्कुलेट सिस्टम में होगा क्या, बॉडी से एक महाशिरा इम्प्योर ब्लड कैरी करेगी, ठीक है। इन दो चैम्बर्स में इन चारों चैम्बर्स में उनका वो चलेगा, क्या नाम है, ऑक्सीजनेशन और प्योरिफिकेशन, यानी कि ब्लड प्योर भी होगा और ऑक्सीजनेटेड भी होगा, ठीक है। और वो लास्ट में जाके बॉडी को फिर चले जाएंगे, ठीक है। यही प्रोसेस होती है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेना केवा होती है, ठीक है। ये महाशिरा होती है बॉडी की। आपके क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि बॉडी की सबसे बड़ी महाशिरा या बॉडी की सबसे बड़ी वेन करके कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें लिख सकते हैं कि बॉडी की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, वो होती है वेना केवा, ठीक है। वेना केवा का काम क्या होता है, ये फ्रॉम बॉडी, ठीक है, फ्रॉम बॉडी से ये इम्प्योर ब्लड लेती है, ठीक है, इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, इम्प्योर कैरी करती है और इन दो को दे देती है, ठीक है। इस चैम्बर्स को दे देती है, इस चैम्बर को सर्किल कर देना, इस चैम्बर को इसने वो इम्प्योर ब्लड दे दिया, ठीक है। अब इम्प्योर ब्लड का राइट ऑरिकल में प्रेशर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ तीन बाल्ब होते हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड बाल्ब। जब वेना केवा बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेती है राइट ऑरिकल लेती है, तो उसमें प्रेशर पड़ता है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है, तो ये जो ट्राइकस्पिड बाल्ब होते हैं ये खुल जाते हैं और जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ा, अब यहाँ भी एक बाल्ब होता है, इसे बोलते हैं सेमील्यूनर बाल्ब, ठीक है। अब ब्लड आ गया, राइट ऑरिकल में ब्लड आ गया था, उसमें प्रेशर पड़ा राइट और वेंट्रिकल में, ठीक है। फिर प्रेशर बढ़ा तो ये सेमील्यूनर बाल्ब है, उसने इस इम्प्योर ब्लड कैरी किया, ठीक है, बाल्ब खुल गया सेमील्यूनर बाल्ब। अब ब्लड बाहर आया तो एक आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, ये इसने इम्प्योर ब्लड कैरी किया, ठीक है। किससे कैरी किया, राइट वेंट्रिकल से। ये भी क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में ऐसे करके कि बॉडी से इम्प्योर ब्लड कैरी कौन सी आर्टरी, ठीक है। आर्टरीज तो बहुत सारी होती है हमारे बॉडी में, लेकिन अकेली पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब उसने इम्प्योर ब्लड कैरी किया, इसने दिया लंग्स को,
यहाँ लंग्स होते हैं, इसने लंग्स को दिया, ठीक है। किस लिए दिया? फॉर प्योरिफिकेशन, ठीक है, या पहले लिख सकते हैं ऑक्सीनेशन। ऑक्सीजन ब्लड की प्योरिफिकेशन के पल्मोनरी आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड को दिया लंग्स को, किसके लिए दिया? प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। लंग्स में हमें O2 भी मिल गई तो ये ऑक्सीजनेशन भी हो गया इसका, ठीक है। लंग्स में O2 होती है, आपको पता ही है, ठीक है। अब लंग्स ने इस क्या नाम है, प्योर ब्लड हो चुका हमारा, ब्लड प्योर हो चुका। अब इस प्योर ब्लड को इसने दिया लेफ्ट ऑरिकल को, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल को दिया, वो सॉरी लेफ्ट ऑरिकल को नहीं दिया इसने दिया एक वो होती है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी में ये फर्क होता है, डिफरेंस ये होता है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कैरी करती है और ये पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करती है, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन ने इस प्योर ब्लड को दिया लेफ्ट ऑरिकल को, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल को प्रेशर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी एक वाल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे 3 ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होते हैं, यहाँ 2 ही वाल्व होते हैं मात्र, ठीक है। बाइकस्पिड, ठीक है। लेफ्ट ऑरिकल प्रेशर पड़ा प्योर ब्लड का, ये 2 वाल्व खुल गए, अब ब्लड आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया प्योर, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वाल्व होता है, ठीक है, यहाँ भी एक वाल्व होता है। इस वाल्व, जो वाल्व यहाँ पे होता है, यानी कि राइट वेंट्रिकल के पास जो वाल्व होता है जिससे ये पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, जो वाल्व यहाँ होता है वही वाल्व यहाँ पे होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं सेमी लीनियर वाल्व, ठीक है, सेमी लीनियर वाल्व, ठीक है। सेमी लीनियर वाल्व में इस प्योर ब्लड को कैरी किया, अब सेमी लीनियर वाल्व में दोबारा बॉडी पार्ट्स को दे दिया, ठीक है। ये ब्लड बॉडी पार्ट्स को दे दिया, तो ये बात यहाँ खत्म हो जाती है, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ हुआ क्या। सबसे पहले वेना केवा ने बॉडी से इम्प्योर ब्लड को कैरी किया, ठीक है। उसके बाद उसने इस इम्प्योर ब्लड को दे दिया राइट ऑरिकल को, ठीक है। राइट ऑरिकल में उसका प्रेशर पड़ा इम्प्योर ब्लड का, तो यहाँ 3 वाल्व होते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, वो खुल गए प्रेशर पड़ने पर। अब इम्प्योर ब्लड, यहाँ कौन सा ब्लड आया? इम्प्योर ब्लड, ये ब्लड यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। इसमें आ चुका है, इस चैम्बर में आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ा इम्प्योर ब्लड का, तो यहाँ वाल्व होता है सेमी ल्यूनल वाल्व। इसने ये वाल्व खुला, पल्मोनरी आर्टरी ने उस इम्प्योर ब्लड को कैरी किया, उसने दे दिया लंग्स को, लंग्स में O2 मिल गई। पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स को किस लिए दिया? प्योरिफिकेशन के लिए। अब लंग्स में O2 होती है, O2 प्रेजेंट होती है, तो ब्लड का ऑक्सीजनेशन भी हो गया। अब प्योर ब्लड और ऑक्सीजनेशन ब्लड लंग्स ने दिया पल्मोनरी वेन को, ठीक है, पल्मोनरी वेन को दिया। अब पल्मोनरी वेन इस प्योर ब्लड को दिया लेफ्ट ऑरिकल को, ठीक है। ब्लड आ चुका है लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में इसका प्रेशर पड़ा, तो यहाँ भी 2 वाल्व होते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ये खुल गए, प्रेशर बढ़ने के वाल्व खुल गए, ठीक है, ये दोनों वाल्व। अब जो प्योर ब्लड हुआ था हमारा लंग्स में होकर जो भी हुआ था, ठीक है, वो ब्लड आ चुका है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब इसमें प्रेशर पड़ा, तो जो यहाँ वाल्व होता है राइट वेंट्रिकल में, यानी सेमी ल्यूनल वाल्व, जो यहाँ वाल्व होता है वही वाल्व लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है, ठीक है, सेमी ल्यूनल वाल्व, वो खुल गया। अब बाई एओर्टा, गलती यहाँ पे मुझसे हुई, एओर्टा एक वो होता है एओर्टा, ठीक है, एओर्टा के थ्रू सेमी ल्यूनल वाल्व खुला, तो एओर्टा के थ्रू ये पहुंच गया बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी पार्ट्स तक पहुंच गया एओर्टा के थ्रू, ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, ये दोनों चैम्बर्स, ठीक है, रिसीविंग चैम्बर होते हैं, रिसीविंग चैम्बर्स होते हैं, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। अभी रिसीविंग चैम्बर्स क्यों होते हैं? ये इसीलिए होते हैं क्योंकि वेना केवा ने बॉडी से इम्प्योर ब्लड कैरी किया, तो दिया तो इसी को था, तो
तो इसने ब्लड को रिसीव किया, यानी कि इसमें ब्लड आया, यानी कि इसने ब्लड रिसीव किया, ठीक है। और पल्मोन जो लंग्स ने ब्लड दिया था पल्मोनरी वेन को, और पल्मोनरी वेन को किसने दिया? लेफ्ट ऑरिकल को दिया, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड रिसीव किया, इसने प्योर ब्लड रिसीव किया, ठीक है, और इसने किया इम्प्योर ब्लड। तो इनमें जब तो ये इन्होंने ब्लड रिसीव किया तो दोनों रिसीविंग चैम्बर हो गए। अब ये दोनों चैम्बर्स, ठीक है, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर क्यों होते हैं? राइट वेंट्रिकल में जब वाल्व होता है सेमिनल वाल्व वो खुला, तो इसने ब्लड किसको दिया? ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को तो दिया, पल्मोनरी आर्टरी ने किसको दे दिया? लंग्स को दे दिया, इसने कैरी किया और लंग्स को दे दिया, ठीक है। इसने ब्लड कौन सा डिस्ट्रीब्यूट किया? इसने किया इम्प्योर ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड किया राइट वेंट्रिकल ने, इम्प्योर ब्लड डिस्ट्रीब्यूट किया लंग्स को। और लेफ्ट वेंट्रिकल ने, यहाँ भी एक सेमिनल वाल्व होता है जो यहाँ पे होता है, ठीक है, इसने एओर्टा को दिया, उसने एओर्टा को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एओर्टा के थ्रू ये बॉडी पार्ट्स तक पहुँच गया, ठीक है। तो इसीलिए दोनों डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर होते हैं। तो वीडियो हमारी एंड पर है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप या और जगह पर शेयर करना, ठीक, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें।